दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि एक महिला के साथ 21/8/2022 को साइबर ठगों ने फ्रॉड किया था। यूपीआई पेटीएम के माध्यम से लगभग 86,000 रुपये उसके अकाउंट से उड़ा लिए थे। लगातार रामपुर पुलिस की कोशिशों से वापस उसके पैसे उसके अकाउंट में आज ही पुलिस ने उसको वापस दिलवाए हैं। सराहनीय काम है रामपुर पुलिस का। ये सब कुछ हुआ है वो देखेंगे और उसके बाद एक ऐसी महिला की कहानी देखेंगे जिसके पास में सब कुछ था, इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम और उसके बाद में रुतबा भी था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन था। शादी के 1 साल के बाद उसको डाइवर्स हो गया था। इतनी सशक्त महिला और सुंदर महिला होने के बावजूद उसने विधवाओं जैसी ज़िंदगी गुजारी। आखिर क्यों? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। रामपुर पुलिस ने किस तरह साइबर ठगों के चुंगल से उसकी दौलत को, उसकी रकम को, 86,000 रुपये रकम कोई छोटी नहीं होती है, वापस दिलाया, ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब से दुनिया बनी है तब से ही फ्रॉड, धोखा, चीटिंग ये सब कुछ होता चला आया है। वक्त के साथ साथ उनके अंदाज बदले हैं, उनके रूप बदले हैं। आजकल कहते हैं कि साइबर ठगों का ज़माना है, और लेकिन ये ठगी जब से दुनिया बनी है तब से आज तक क्यों हो रही है, इसकी एक छोटी सी एक लाइन में बात बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि लालच की दुनिया में ठग कभी भूखा नहीं मरता। साइबर ठग किस किस अंदाज में ठगी करते हैं इसको अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं और बहुत से लोग जानबूझ के उनके चुंगल में फिर भी फंस जाते हैं क्योंकि वो लालच और प्रलोभन ऐसा देते हैं। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ जिनसे आप हमेशा सावधान रहिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों के माध्यम से ये ठगी की जाती है। बिजली बिल होल्ड। साइबर फ्रॉड का एक अनोखा मामला बिजली बिल भरने से जुड़ा है। एक शख्स के पास मैसेज आया कि आपने बिजली बिल जमा नहीं किया है, अब आज रात आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। शख्स ने मैसेज पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। ठग ने उनसे पहले एनिडेक्स ऐप डाउनलोड कराया और उसके बाद उनका फोन हैक कर 27 लाख रुपए उड़ा दिए। अब एटीएम ब्लॉक। एटीएम के जरिए कई तरह से ठगी हो रही है। एक शख्स एटीएम पर पैसे निकालने गया तो उसका कार्ड मशीन में फंस गया। इसके बाद उसने वहां दिए कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उससे कहा गया कि वो कार्ड को मशीन में छोड़ दे, सुबह वो इंजीनियर से इसको निकलवा लेंगे। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उनके खाते से 51,000 रुपए उड़ गए। दरअसल यहाँ ठगों ने एटीएम पर बैंक के कस्टमर केयर नंबर की जगह अपना नंबर लगा रखा था। ठग बिना सुरक्षा कर्मी वाले एटीएम मशीनों के एटीएम कार्ड रीडर पर फेविक्विक की कुछ बूंदें गिरा देते हैं और फिर वहां सहायता के लिए अपना नंबर चस्पा कर देते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब। कुछ समय पहले फरीदाबाद की एक महिला को सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम के जरिए हर दिन हजारों रुपए कमाने का लालच देने वाला एक विज्ञापन दिखा। उसने लिंक पर क्लिक करके दिए गए नंबर संपर्क किया तो उसे हजारों रुपए कमाने का लालच दिया गया, लेकिन उससे पहले कुछ पैसे जमा कराने को कहा गया। इसके बाद महिला के वॉलेट में भरोसा जीतने के लिए कुछ पैसे भी डाले गए। फिर बाद में और पैसे की मांग की गई और महिला से 1.25 लाख रुपए की ठगी हो गई। पेटीएम के जरिए फ्रॉड। अगर आपके पेटीएम में कभी गलती से पैसा आ जाए और उसके बाद कॉल आने लगे तो सतर्क हो जाइएगा। एक शख्स ने वॉशिंग मशीन बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला था। इसके तुरंत बाद एक बायर का मैसेज आया कि वो इसे खरीदना चाहता है। सेलर ने वॉशिंग मशीन के लिए पेमेंट पेटीएम के जरिए करने को कहा। अब टेस्ट करने के नाम पर बायर ने सेलर को 2 रुपए भेजे और सेलर को भी 2 रुपए भेजने को कहा। इसके बाद ठग ने सेलर से करीब 20,000 रुपए मंगवा लिए और वहां से कोई अमाउंट नहीं आया। न्यूड व्हाट्सएप कॉल। एक शख्स को अनजान नंबर से एक वीडियो कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने एक लड़की दिखाई देती है जो अचानक कपड़े उतारना शुरू कर देती है। शख्स फोन काट देता है। करीब आधे घंटे बाद शख्स के मोबाइल पर एक मॉफ्ड वीडियो आता है जिसे देखकर शख्स के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ साथ ये काम अब शुरू हो जाता है। ब्लैकमेलिंग का खेल। ना चाहते हुए भी सामने वाला शख्स इस ट्रैप में ऐसा फंस जाता है कि उसके साथ लाखों की ठगी हो सकती है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 21/8/2022 को थाना सिविल लाइन पर आवेदिका अशी यादव निवासी गंगापुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है और 86,000 रुपये उसके यूपीआई पेटीएम अकाउंट से उड़ा लिए गए हैं।
इसको संज्ञान लेकर रामपुर पुलिस ने काम शुरू किया और वो अपने मकसद में कामयाब हुई। 1 साल के लगभग बाद उसके पैसे जितने भी उड़ाए गए थे, तमाम 86,000 रुपये उसके अकाउंट में आज पुलिस ने, सिविल लाइन पुलिस ने वापस दिलवाए, उसके अकाउंट में पहुंचवाए और साथ ही ये भी कहा कि ऐसे प्रलोभन में और ऐसे लालच में ना फंसें, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड जो हैं बहुत चालाकी से अपना काम करते हैं। अब उस महिला की दिलचस्प और रियल कहानी सुनिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सिंधिया परिवार की सियासत और उनके बारे में पूरा देश जानता है और इनकी सियासी सफर को भी लगभग सभी लोग जानते हैं। आज की तारीख में सिंधिया घराना काफी ताकतवर घराना है और इनका दबदबा पूरे देश में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इनकी दौलत को जानकर आम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सिंधिया घराने के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। तो आज हम भी आपको सिंधिया घराने की एक बड़ी घटना बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्यों अकेली रहती हैं और एक विधवा जीवन की तरह जीवन को जीती हैं और कैसे अपने पति को छोड़कर अपनी मेहनत से राजस्थान की कुर्सी तक पहुंची? आज हम इन सभी बातों का खुलासा करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान की मौजूदा सियासत में बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में राजस्थान में बीजेपी की मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जबरदस्त मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई। वसुंधरा की उपलब्धि किसी से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वसुंधरा राजे का जीवन संघर्षों भरा रहा है। लेकिन तमाम उतार चढ़ावों के बाद आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो उनकी सफलता की कहानी कहता है। एक राजघराने में जन्म की वजह से वसुंधरा को सियासत, पैसा और ताकत विरासत में मिली, लेकिन हालात कई दफा अनुकूल नहीं रहे। लेकिन वसुंधरा राजे ने उन सभी मुश्किलों को अपनी जिद से हरा दिया और मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि जमकर मुकाबला किया और मुश्किलों को उनसे हारना पड़ा। वसुंधरा राजे सिंधिया, जन्म 8 मार्च 1953, जन्म स्थान बंबई, महाराष्ट्र, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, शादी हेमंत सिंह 1972, तलाक 1973, बेटा दुष्यंत सिंह, पिता जीवाजी राव सिंधिया, माता का नाम विजया राजे सिंधिया, भाई बहन माधव राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे की शादी 1972-73 में धौलपुर राजघराने के हेमंत सिंह से हुई, लेकिन ये शादी साल भर भी नहीं चल पाई और बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद ही हेमंत सिंह और वसुंधरा में झगड़ा होने लगा। मीडिया में आई खबरों की माने तो इस झगड़े की कई वजह थी, लेकिन जानकार जो मुख्य वजह बताते हैं वो ये कि वसुंधरा से हेमंत की शादी से पहले हेमंत सिंह की दूसरे राजघराने में शादी तय हो गई थी, लेकिन हेमंत ने अपने घर की इच्छा के विपरीत जाते हुए वसुंधरा राजे से शादी की। परिवार के करीबी लोगों की माने तो हेमंत सिंह की मां वसुंधरा राजे से हेमंत सिंह की शादी के पक्ष में नहीं थी और इसीलिए शादी के बाद उठापटक शुरू हो गई। हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे का ये झगड़ा संपत्ति विवाद तक पहुंच गया। सिंधिया स्टेट की राजकुमारी वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से 1972-73 में हुई, ये तो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। और शादी के 1 साल बाद जब दुष्यंत सिंह का जन्म होने ही वाला था कि दोनों में तलाक हो गया। वसुंधरा तलाक के बाद ग्वालियर आ गई। 1978 में दुष्यंत की नानी विजयराजे सिंधिया ने अपने नाती की ओर से धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत में मामला दर्ज करा दिया। कहा जाता है कि जिस दौरान कोर्ट में मामला चल रहा था उस दौरान भी वसुंधरा धौलपुर महल में रहने जाती थी। उसके लिए बाकायदा कोर्ट से आदेश लिए जाते थे। जब वसुंधरा इस महल में रहने जाती थी तब हेमंत सिंह वहां से चले जाते थे। वसुंधरा कब कब यहां आ सकती हैं ये हेमंत सिंह तय करते थे। मई 2007 में हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच अदालत में समझौता हो गया। समझौते के तहत धौलपुर महल का मालिकाना हक दुष्यंत के पास आ गया।
कोर्ट में यह मामला लगभग 29 साल तक चला। हेमंत सिंह के रिश्तेदार भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पिता पुत्र के बीच समझौता कराया। उसके बाद सालों से अदालत में चल रहा यह मामला बंद हो गया। निजी जिंदगी में अलग, अपने सियासी करियर में वसुंधरा राजे लगातार आगे बढ़ती ही जा रही थी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के निधन और जसवंत सिंह के विवादों में रहने के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी और उसके बाद 2003 में राजस्थान में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई। उस वक्त के हालातों को देखें तो 2003 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को हुए तो राज्य के दो बड़े नेता दिल्ली में स्थापित हो चुके थे। एक भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति बन चुके थे, तो दूसरे थे जसवंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसे में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी अगुवाई में राजस्थान में चुनाव लड़ा और बीजेपी का फैसला सही साबित हुआ। वसुंधरा का जादू राजस्थान की जनता पर सिर चढ़कर बोला और बीजेपी ने 110 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर राजस्थान में सरकार बनाई और राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल गई, जबकि इससे कुछ वक्त पहले तक इसी बीजेपी में वसुंधरा अलग थलग दिखाई दे रही थी और जो उसके बाद की कहानी है आपके सामने है। इस वक्त वसुंधरा फिर राजस्थान में जद्दोजहद कर रही है। हो सकता है ये वनवास खत्म भी हो जाए और अगले चुनाव में वो फिर से सत्ता में आ जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।